जय जयनाथ की सज्जन। अब तीज 26 तारीख को तीज माता पार्वती का हरताल का तीज है। वैसे तो हरियाली तीज भी होती है, लेकिन हम लोग हरताल का तीज मनाते हैं। और ये भादों महीना में होता है, जन्माष्टमी के बाद। इस दिन हम लोग तीज के दिन 24 घंटा निराजल रहते हैं। कुछ लोग तो तीज के दिन जब व्रत रहा जाता है, 26 को व्रत है तो 25 को ही सुबह जो है रात में सुबह का आप पूरा खाना ना खाइए। और ये व्रत में जब सुबह 12 बजे या कुछ लोग 1 बजे तक पानी पीते हैं, मंजन करके पानी पीते हैं। और उसमें पानी में कुछ लोग केला, दही, मीठा, पान और ये सब खाकर व्रत रहते हैं। और कुछ लोग ऐसा मौसम ये गर्म सरद से केवल पानी पी लेते हैं, क्योंकि 24 घंटा इसके बाद वो पानी नहीं पीते हैं। जैसे 26 को तीज है तो 27 को पानी पिएंगे। जिस समय पारण का समय हो, सुबह उठकर नहा धोकर और सिद्धा उद्धा छोड़कर पूजा वूजा करके तब वो पानी पीते हैं। कठिन तीज तो कहिए तो कठिन तो है ही है। 24 घंटा निराजल रहा जाता है। कुछ लोग 3 टाइम नहाते हैं, सुबह दोपहर शाम। कुछ लोग एक ही टाइम नहा लेते हैं, शाम को। नहाने के बाद भगवान शंकर पार्वती का पूजा करते हैं। कुछ लोग मंदिर में जाइए, मंदिर में भी अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन पाठ उठ करने में माता पार्वती के घर पर ही शांति से पूजा करिए, पाठ करिए। गीत गाना होता है, रात भर जगते हैं। कुछ लोग जगते हैं, कुछ लोग मतलब पूजा वूजा करके अपना आराम से लेटे रहते हैं, सो जाते हैं। कहीं कहीं जैसे औरतों का गुण रहता है, जैसे हमारे यहाँ पूजा के लिए जो मार्केट में मिट्टी का माता पार्वती भोले बाबा होते हैं, इसलिए उनको लाकर पूजा सबको बुलाकर पूजा किया जाता है। भजन होता है, गीत गाना होता है। फिर इसके बाद जब गीत गाना होने के बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं। कहीं कहीं ये भी होता है कि अपने घर में रात भर लोग जगे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ नहीं करते हैं, रात भर गाना पूजा करने के बाद रात भर गाना बजाना करते हैं, गीत गाना होता है। तो सुबह उठकर नहा धो के पानी पीते हैं। इस तरह हम हमारे यहाँ तो ये भी 24 घंटा निराजल रहा जाता है। माता पार्वती और शंकर भगवान का पूजा किया जाता है। ये फल फूल और आदि पत्ते जो भी आपका पूरा श्रृंगार का सामान रहता है, इसे माता जी को श्रृंगार कर करके पूजा कर माला वाला चढ़ा आसन देकर पूजा किया जाता है। फिर उस प्रसाद को रख दिया जाता है। जब सुबह होता है तो नहा धो के जब पानी थोड़ा सा प्रसाद माता जी का सब खाते हैं, सबको दिया जाता है। उस समय प्रसाद को रख दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता है। सुबह जब नहा धोकर व्रत हम लोग रहते हैं, नहा धोकर तब सबको प्रसाद दिया जाता है। और श्रृंगार लेने के बाद माता जी से पूजा करके लेकर तब जाकर पानी पिलाने वाले। वैसे तो ये व्रत बहुत टफ भी है, लेकिन हाँ, माता जी की कृपा से बेड़ा पार हो जाता है। यही रहता है कि भूख तो नहीं लगती है, नहाने के बाद प्यास लगती है। और कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि पूजा करने के बाद जब ये चाँद निकल जाता है तो लोग पानी पी लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि जैसे सुबह बैठा दिए हैं, बैठाने के बाद सुबह उठ के पूजा करते हैं, लेकिन चाय पानी अपना फलाहार
पार कर लेते। लेकिन हम लोग में हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भी व्रत रहता है वो 24 घंटा तक ही रहता है। अगर बाई चांस किसी की तबीयत खराब है फिर भी वो जब सुबह 1-2 बजता है तभी थोड़ा नहा के पानी भी ऐसे पीजिए जैसे काली मिर्च है तो काली मिर्च को कहीं से हम लोग पीस लेते हैं, फिर देसी घी गरम करके काली मिर्च डाल के और थोड़ा सा चीनी डाल के उसको गले में पूरा मुँह में लेके पूरा गले तक उसको घुट जाते हैं, तब गर्म पानी पीते हैं। क्योंकि प्यास लगती है, एक बैग पानी पीने से सबकी तबीयत खराब होती है। इसके बाद तब जाकर हम लोग प्रसाद खाते हैं, साफ पानी पीते हैं। मेवा है, मेवा दूध में खाते, कुछ लोग हलवा बनाते, कुछ लोग कोई नहीं पच पाता है तो केवल चाय पीकर कुछ खाकर अपना पारण शुरू कर देते हैं। और पारण शुरू कर जितना सामान बनता है घर को पहले उसको साफ निकाल कर रखा जाता है। उसको सुबह के नहाने के बाद उसको छुआ जाता है, जिसको कहा जाता है सिद्धा छूना। सिद्धा में जो भी श्रृंगार का सामान रहता है, फल फूल रहता है, जो बनता है वो कपड़ा रहता है, इसको छूकर जाके मंदिर में दान किया जाता है। या तो घर पर जो पंडित जी आते हैं उनको दे दीजिए, जैसे आपको उसके साथ दक्षिणा देकर दान दे दिया जाता है। इस तरह हम लोग 29 का व्रत रहते हैं, बड़े धूमधाम से रहते हैं सब। रात में मेहंदी रात में हम लोग मेहंदी लगाएंगे, जैसे 26 को तो 25 को रात में मेहंदी लगा लेंगे और पूरा सोलह श्रृंगार करके पूजा किया जाता है। घर पर हम लोग पूरा आसन वासन देकर माता पार्वती का पूरा परिवार रहता है, सब आसन देकर माला फूल मेवा में से जो भी हो उनको चढ़ा कर हम लोग माता का कथा को करते हैं और सब लोग सुनते हैं। फिर भी दिखाना होता है, फिर आरती होती, पूरे प्रसाद को उसी दिन सब लोग उसको आपस में बांटते हैं। उस दिन नहीं छोड़ा जाता है, दूसरे ही दिन से। इस तरह हमारी हड़ताल का कहा जाता है कि माता पार्वती शादी उनके पिताजी नहीं करना चाह रहे थे शंकर भगवान, इसलिए वो जाके छिप गई थी। और उनके पिताजी बहुत परेशान थे कि मेरी बेटी को कोई हाथों में ले गया है, कहीं कोई पशु पक्षी खा तो नहीं। लेकिन माता जी बहुत दिन तक कई साल तक हुई निर्जल व्रत थी, फलाहार करती थी। इसके बाद जब माता जी उसके अपने सखियों से द्वारा गए थे, गए जाने के बाद जब उनके काफ़ी माता पिता परेशान हो गए तब उनके पिताजी से सखी द्वारा पता चला, तो पिताजी माता जी जब गए वहाँ पर तो पार्वती ने ये इच्छा जाहिर की कि हम शंकर भगवान को ही अपना पति मानते हैं। उनके माता पिता मान गए, तभी शादी के लिए तभी से ये हड़ताल का दिन मनाई जाती है। जय बोले भंडारी कैलाश हड़ताल का दिन माता पार्वती हर मंदिर में भीड़ रहता है, शिवालय है, मंदिर है, कहीं भी जाइए काफ़ी भीड़ रहता है। हमारे यहाँ एक चुटकी माता मंदिर है, वो साल भर में केवल एक बार खुलता है, साकेत डिग्री के पास। बहुत भीड़ रहता है, माता जी का पूजा किया जाता है चुटकी बजा बजा कर। इस तरह हर मंदिर में जाएंगे जहाँ माता पार्वती का पूरा पर्व, वहाँ बहुत भीड़ रहता है। इसलिए माता पार्वती का पूजा किया जाता है। हड़ताल का दिन हम लोग व्रत रहते धूमधाम से श्रृंगार करके पूजा पाठ गीत भजन करते हुए हम लोग